यमुना साहू जी है छत्तीसगढ़ महतारी की पिछले प्रतिभा को किसी ने वहां से स्थापित करने की कोशिश की थी। उसके लिए उन्होंने अखंड प्रकार से कहा जाए विद्रोह अपना प्रकट किया था और मूर्ति को पुनः से स्थापित करवाया, उस भूमि को कब्जा से मुक्ति करवाया। ऐसी मातृ शक्ति को हम यहाँ पे आमंत्रित करते हैं उनके परिचय के लिए, उनके स्वागत के लिए। यमुना साहू। बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। मैं श्रीमती यमुना साहू कविता नगर बोरिया निवासी और मतलब छोटे से एक कहानी है जो आप मतलब मैं बताना चाहता हूँ ताकि मतलब सीख सको आप मन भी कुछ। गाना, गीत गाना, नाचना ये सब से रंगीन दुनिया से अलग है। मोर कहानी है, दुख भरे कहानी है और मोर कहानी से आप मतलब सीखे भी कि कब भी परेशानी आवे अगर ठान लेते हमें कुछ करना है करके तो कोई भी मतलब रोकने वाला सूरवीर आ जाए हमें रोक नहीं सके। वैसे ही मतलब मैं अपन वार्ड चौहान कविता नगर में महतारी स्थापना पर बहुत प्रयास करे हाँ, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व नहीं से जो अपन यहीं के रहना यहीं के खाना है ना और बात भी मतलब ओकरे से मतलब वो करना है ना। तो फिर मैं यहाँ 3 साल मतलब और भी टीम रही से 14-15 जन की टीम रही से, लेकिन वो असामाजिक तत्व इतना मतलब परेशान करती से कि मोर महतारी के स्थापना हो नहीं देती रही से। अब महतारी की स्थापना कौन है मतलब छत्तीसगढ़ महतारी कौन है? आप सब बैठे हो वही मन छत्तीसगढ़ महतारी है और हमारे प्रतिमा जो मैं अपन वार्ड में स्थापना करे हम छत्तीसगढ़ महतारी के 3 साल से अकेला संघर्ष करे हम और बीच में 9 महीना गर्भवती भी रहे हम। थाना कचहरी कोर्ट मतलब शायद कोई महिला कर पाई और 3 साल के संघर्ष के बाद में हम 15 मई 2022 में 7 फीट के छत्तीसगढ़ महतारी की स्थापना अपन वार्ड में करे हम और महतारी की स्थापना साथ 20 डिसमिल जमीन भी सुरक्षित करे हम यहाँ अकेला पंजाब में और हम अक्सर भीड़ के मतलब भीड़ ला ज्यादा पसंद करते हैं। अकेला रहते ओकर साथ चलना ओकर विचार ला सहयोग करना कि वो का चाहत है उद्देश्य का है ओला बिल्कुल ध्यान नहीं देवल हमन है। तो आप मन से निवेदन है कि अकेला जान के कोई के साथ छोड़ा मत बल्कि ओकर विचार में कदम से कदम मिला चलो सहयोग करो और मतलब अपन छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला आगे बढ़ाओ और जो आज के तिजारी कार्यक्रम है ओखले भी मैं बताना चाहता हूँ। जो हमारी संस्कृति है तीजा तो हम मनाया जाता है बहनी मना, लेकिन साथ रोटी पिठा भी बनाता है ठेकरी खुरमी। तो वही थोड़ा सा विस्तार करना चाहता हूँ यहाँ कि मतलब जो ठेकरी बना तिकोना में बनाता है और जो मुठिया बनाता है वो अभी हमारे संस्कृति प्रकृति से जुड़े हुए शिव पार्वती से जुड़े हुए हैं। ठेकरी जो है शिवलिंग के जलाधारी और खुरमी भगवान शिव के प्रतीक है। तो वैसे आपन भी मतलब अपन संस्कृति का बचा के माने ओकर पूजा पाठ करो विचारे कहीं मना और यही कही के मैं मतलब अपन अवानी का विराम देना था और साथ साथ आप मतलब बता था कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ महतारी और छत्तीसगढ़ महतारी जयकारा साथ अपन वाणी विराम बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, भारत माता की जय जोहार। ऐसी मातृ शक्तियों को हम हक सुख प्रणाम करते हैं जो अपनी शक्ति से छत्तीसगढ़ की अस्मिता और प्रकृति को बचाने का निरंतर प्रयास करती है। अब विलंब काफी हो रहा है और इस विलंब को पूरी क्षमा याचना के साथ मैं आप सभी बहनों को प्यारे भाई लाडले भाई का प्यारे संदेश देने के लिए उनके
डॉक्टर दिव्या चंद्रवंशी जी मैं बुलाता हूँ। आप होम्योपैथी चिकित्सक हैं, शासन के छोटे छोटे सीमा स्तर पर। वर्तमान में आप नगर निगम रायपुर के जो प्रणाली में वर्तमान में जो कमिश्नर के पद पे आसीन हैं। आप हम उनको एक डॉक्टर के रूप में, एक प्रशासिका के रूप में और एक नारी शक्ति के रूप में यहाँ पे सुनना चाहते हैं। सबसे पहले आप सभी मतलब अतिथियों का मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे यहाँ पे बुलाया गया। आप सभी को तीजा कोला की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी बहनों को। अभी मैं सुन रही थी कि बहन बोल रही थी कि महिलाएं डर डर कर बैठती हैं, तो मैं सबसे आग्रह करना चाहती हूँ कि जितनी भी यहाँ पे बहनें हैं और जितने भी घर में बहनें और बेटियां हैं, सभी को सभी बहनों को स्व संरक्षण क्षम बनाना चाहिए। ठीक है, स्व संरक्षण क्षम मतलब होता है कि अपने आप का प्रोटेक्शन खुद कर पाए, ऐसा। तो मेरा आग्रह हमेशा सभी बहनों से रहता है कि सबको एक बार कराटे की क्लास या तो फिर कुछ दंड की क्लास, ये सब सिखाना बहुत जरूरी है। हमारे आरएसएस में भी होता है, जिसमें महिलाओं का एक अलग विंग होता है, जिसमें महिलाओं को नियुद्ध मतलब कराटे जो होता है, दंड चलाना होता है, तलवार चलाना होता है, ये सारी चीजें सिखाई जाती है। अगर महिलाएं या फिर बहनें ये सब सीख लें, बच्चे ये सब सीख लें, तो आधी शक्ति तो उसमें ही आ जाती है कि उसको आता है। ठीक है, जब तक हमको नहीं आता तो हमारा मन से हम पहले हार जाते हैं कि सामने वाला हमको हरा देगा। लेकिन अगर आपको आता है वो चीज, तो आप भले अकेले रहोगे, लेकिन आपका मन जब स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप किसी भी तरीके से उसको हरा सकते हो। तो मेरा सभी से ये आग्रह है कि सभी बहनों को जरूर से एक ट्रेनिंग, किसी भी तरीके का कराटे का हो, दंड का हो, किसी भी तरह का ट्रेनिंग हो, सबको दिलाना बहुत जरूरी है। और हमको अपना एक आइडियल बनाना चाहिए लाइफ में सभी बहनों को कि हमको ऐसा बनना है, आगे बढ़ना है, डरना कभी नहीं है। जितनी भी हमारे राष्ट्रपति को देख लो, वो भी महिला है, बहुत सारी प्रधानमंत्री महिला है, हमारे छत्तीसगढ़ में देख लो तो हमारी मेयर भी महिला ही है। तो हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि महिलाएं डर के रहती हैं या फिर पीछे हैं, इस तरीके का कभी भी अपने मन में भाव नहीं लाना चाहिए। महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा सशक्त हैं, क्योंकि वो घर को भी संभालती हैं, बाहर भी संभालती हैं। तो हमारे अंदर ऐसा विश्वास होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा बहन डॉक्टर दिव्या आपने कि नारी सभी पुरुष से सशक्त होती है। तभी तो किसी कवि ने कहा, एक नहीं दो दो मात्राएं नर पे भारी नारी। तो एक नहीं, हमेशा से भारी नहीं नारी। अब समय है हमें अपने सबसे दिलअजीज भाई को सुनने का और उनके संदेश को, उनके आशीष को, उनके प्यार, उनके दुलार को सुनने का। भैया तुलसी कौशिक बोर्ड में लगे से नाम लिखे से तिजहारी समागम, तीज के ऊपर में तिजहारी समागम बड़ा सुंदर शब्द है। और देखा जाए तो अभी हट गीस तो मैं और देखा रहे कि 5-6 बहनी मन के सुंदर फोटो रही और बड़ा आकर्षक लगत रही। वो जो पहन है ड्रेस, वो उनके वेशभूषा बोला तो कहीं से वो देखिया तो बड़ा आकर्षक दिखत रही से। अब पता नहीं कैसे हमन ये सब चीज से थोड़ा दूर हो जाते हैं। तो ये सब के पहला काम तो हमारे बहनी में जतकाई नहीं, ये हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर, जेकर से हमारी पहचान बनते, ते बात ला नहीं छोड़ना चाहिए। संदेश आज पहला देता हूँ, आप सब मन वो चीज ला प्रचार प्रसार करो, अपन लड़का मन ला भी बताओ। आने वाले समय में मैं कल हमारे मुख्यमंत्री जी जापान गए हैं, वहाँ वापस आए तो मैं कुछ बहनी मन लगे हैं कि स्वागत पर जाओ कहीं, तो मैं कहें कि अपन छत्तीसगढ़िया तो साथ में जहाँ तो बने रहेगी।
तो सुन के थोड़ा दुख लगे। बहनी में के भैया वैसे पोशाक तो नहीं है हमारे घर में, वहां मिली किराया भंडार में। तो मैं बोला किराया भंडार में पूछ लो। तो पूछे लगे तो एक दिन की किराया 500 रुपया बोली सो। तब बहनी में कहे कि नहीं भैया रहे थे, जो है वही में कर वो। लेकिन आज हमने एक बात के प्रण लेते हैं कि हर घर में एक एक तो कम से कम जो हमारे पोशाक है ट्रेडिशनल छत्तीसगढ़िया ओला जरूर रखो। और आप बहनी मन से भी आग्रह है यार, एक ड्रेस जरूर अपन घर में रखा ओला। जब भी ऐसा मौका मिले, वक्त मिले, तो अपन पहचान बताए वो आवश्यक है, वो चीज मिटना नहीं चाहिए। मैं मुरगांव है कांसाबेल, जसपुर जिला में छोटा सा गांव है, छोटा सा, अभी ग्राम पंचायत ही है। और वही गांव विकासखंड भी है और तहसील भी है। ग्राम तहसील पोस्ट सब कांसाबेल के नाम से होते और ग्राम पंचायत है। डॉक्टर साहब मोला 2-3 बार वो विकास यात्रा निकली, बार-बार मंच से गाड़ी से बोले तुलसी घोषणा करूं नगर पंचायत का। मैं मना करता था नहीं, मैं बोला गांव है, गांव ही रहने दो, गांव की पहचान रहने दो, गांव की मिठास रहने दो, उस गांव की खुशबू को यहाँ बरकरार रहनी चाहिए। आज ये जानकर खुशी होते, हमारे मुख्यमंत्री जी गए थे जापान, तो वहाँ मोला हमारे गांव के एक तो लड़का वहाँ है ओसाका में, वो फोन कर रहे थे कब आ रहे हैं, डेट वेट बताएं तो मैं मिलूंगा। मुख्यमंत्री जी वहाँ मिले वो लड़का से और बताएंगे कि कांसाबेल का लड़का जापान में भी है। मैं बोला जी सर वहाँ है। मैं बोला वो गांव की पहचान वहाँ पर देखते हैं लोग कांसाबेल, तो बड़ा अच्छा लगता है। देखने के लिए बड़ा मुश्किल होता है, सोचते हैं शहर में इसमें उसमें, लेकिन तो गांव है, ग्राम पंचायत है, बड़ी मुश्किल से देखना पड़ता है। मेरे गांव में कुछ व्यापार ये है तो अच्छा व्यापार है। एक तो ऐसी सीट का व्यापारी है, विदेश में उसका कहीं कार्यक्रम में बुलावा हुआ था। 1 नंबर में बॉम्बे का व्यापारी था और 2 नंबर में हमारे कांसाबेल का था, जो ऐसे सीमेंट का सीट होता है ना, 2 नंबर में कांसाबेल। तो वो लोग देखने लगे कौन है कांसाबेल, कांसाबेल का मिल नहीं रहा था। बॉम्बे के बाद में कांसाबेल का नाम आया, कांसाबेल का नाम आया तो देखिए तो पंचायत है, ग्राम पंचायत है। और उसके पीछे बताया है, मैंने कोशिश की है गांव वालों को बताने की, करने की, सही काम करो, सही दिशा में काम करो, 1 नंबर का काम करो। इससे भी ज्यादा बेचते होंगे दूसरे जगह के व्यापारी लोग, लेकिन जो 1 नंबर का काम जो करता है, सही काम करता है और रिकॉर्ड में काम करता है, वो है कांसाबेल का व्यापारी। तो एक शिक्षा मिलती। उसी तरह एजुकेशन की बात आई, शिक्षा की बात आई, तो मैं भी शिशु मंदिर का प्रथम व्यवस्थापक था मेरे गांव में। और 1 एकड़ जमीन शिशु मंदिर के लिए मैंने, पुरखों की जमीन थी, मेरी तो नहीं थी, पुरखों का दिया हुआ था, तो उसको मैंने शिशु मंदिर के लिए दान दिया। और उसमें शिशु मंदिर से 3 IRS निकल चुके हैं, 35 MBBS डॉक्टर, और बच्चियों की संख्या उसमें ज्यादा है, खास करके लड़कियों में 4 डिप्टी कलेक्टर निकल चुके हैं। और एजुकेशन व्यवस्था से मैं वैसे कहूँ तो बहुत ज्यादा खुश नहीं। मैं उस दिन भी एक कार्यक्रम था, उस दिन कह रहा था इस देश की एजुकेशन व्यवस्था को, शिक्षा व्यवस्था को, और कोई भी चीज आ रहा है उसमें बाजारीकरण हावी हो गया है। आज हम किसी भी तरह की बात को ले लेते हैं,
पहले बड़े स्कूल थे, गांव में एक स्कूल था, बच्चों की संख्या होती थी 200, 150, 250, 300, चिल्ला चिल्ला के बच्चे पढ़ते थे। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, वो दूर बस्ती के आखिर छोर तक आवाज जाता था। और बच्चों में से ही होशियार बच्चे हो जाते थे जो पढ़ा लेते थे, शिक्षक आए चाहे मत आए, तो इतना उसमें रहता था। आज स्थिति बदल गया है। मैं ससुराल गया था, सही बता रहा हूँ, सच्ची घटना है। चाईबासा है मेरे ससुराल, वहाँ एक ऐसा चौकुटा बना हुआ है, तो चारों कोनों में एक प्राइमरी स्कूल का बोर्ड लगा हुआ है। अभी कार्यक्रम था, मेरे साले का देहांत हो गया, उसमें गया तो पूछा स्कूल चलता है क्या? बोले बंद हो गया। बंद हो गया? हाँ। क्यों? एक स्कूल था तो बच्चों की संख्या थी, 4 स्कूल हुआ, सब मोहल्ले वाले अपने अपने तरफ कर लिए बच्चों की संख्या। एक क्लास में 5 बच्चे, 3 बच्चे, 2 बच्चे, ऐसा होकर के 15-20 बच्चे में सिमट गया। और धीरे धीरे लोगों ने कम संख्या दे करके अपने बच्चों को वहां भेजना बंद कर दिया। सब प्राइवेट स्कूल में जाने लगे, बस पकड़ करके सरकारी स्कूल बंद हो गया। तो देखिए किसने धीमा जहर हम लोग को पिलाते हैं। मैडम को याद होगा, यूरोपियन कंट्री से हमने कर्जा लेकर के स्कूलों की स्थापना की, प्राइमरी स्कूलों की स्थापना। यूरोपियन कंट्री से कर्जा मिला, कर्जा लेकर के हम लोग स्कूल खोले, जगह जगह खोलेगा, लोगों को सहूलियत होगा, ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। हमने समस्या पैदा कर दी। एक ही समस्या थी कि थोड़ा दूर होता है, बच्चों को चलना पड़ता है, लेकिन उसमें भी फायदा था बच्चों का। चलने से उनका शारीरिक सेहत ठीक रहता था। स्कूलों में काम, कुछ लोग जब पहले पहुंच जाते थे झाड़ू बुहारी कर लेते थे, और कुछ सब्जी भाजी लगा लेते थे, जगह बड़ा रहता था। हमने धीरे धीरे उनको समस्या की ओर डाल दिया। छोटा स्कूल हो गया, चपरासी दे दिए, सारा चीजों से हम दूर करते जा रहे हैं, हम समस्या देते जा रहे हैं। अब उसी बात की बात हो रही थी कि समस्या से कैसे निजात मिले। मैं तो सोचता हूँ समस्या हमने पैदा की है, जहां से पैदा की है वहीं पर जाना होगा, तभी समस्या का अंत होगा। आज हम उपभोक्तावाद की स्थिति में हैं, हमारे पास पैसे ज्यादा हो गए। मेरे खुद के घर की घटना है। बहन हजारीबाग में कॉलेज में प्रिंसिपल है, दामाद भी सर्विस में। बहन का नहीं था पहले, दामाद का ही था, तो बहन भी एग्जाम दी, उसका भी हो गया। 2 सर्विस वाले हो गए। अब वो एक जगह रह नहीं सकते, वो कोर्ट कचहरी में है तो इनको कॉलेज में है, अलग अलग रहना है। अब समस्या शुरू हो गई, समस्या शुरू हो गई। धन आया, समस्या आई। सबसे बड़ा कारण हम जो हो रहे हैं, अनावश्यक धन का मोह किसी भी तरीके से आया, धन के ही कंपटीशन में लगे हुए। तो कोरोना काल थोड़ा सा अब सिखाया है हम लोगों को कि धन के मोह से थोड़ा दूर रहना होगा, अन्यथा हम कहीं के लिए रहेंगे। एक कह रहे थे ना, 5 रुपए के लिए मर्डर कर दे रहा है। अभी कभी घटना आई, अभी सूखा नशा चला हुआ है, पता नहीं सूखा नशा कोई टेबलेट खाने का हो गया, कोई क्या हो, कई तरीके के होते हैं। उनको पता ही नहीं होता है कि क्या कर रहे हैं, उनको आभास ही नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं करके वो किए जा रहे हैं। धीरे धीरे आदमी धन के प्रभाव से अगर इसी तरह जकड़न में रहा, बच्चों के प्रति ध्यान नहीं दे पाएंगे। पति पत्नी दोनों सर्विस में हैं, बच्चों पे आपका ध्यान नहीं है, बच्चे बिगड़ गए तो आपका धन कोई काम का नहीं है। अभी भी सब लोग मैक्सिमम लोग आते हैं ट्रांसफर के लिए, एक जगह करा दो, सब संभव होता नहीं, लेकिन वही समस्या तो है, और समस्या के चलते परेशानी भी है। ऐसा नहीं कि वो लोग एक जन काम करते, एक जन कमाते तो नहीं चल सकता था, लेकिन कहीं कहीं अनावश्यक ईगो भी समस्या का कारण बनते जा रहा है। हम सब लोग प्राचीन की बात तो करते हैं, लेकिन आधुनिकता
आधुनिकता का अर्थ भी अलग गलत तरीके से लेते जा रहे हैं। ये आधुनिकता के दौर में हम लोग पश्चिमीकरण का अंधा अनुकरण करते जा रहे हैं। हम लोगों को पुनः उसी जगह पर जाना होगा जहां से समस्या पैदा हुई। अगर हम वहां पर नहीं जाएंगे तो समस्या का भी समाधान होने वाला नहीं है। ऊपर से हम दिखाने के लिए दवाई खाकर कितना दिन ठीक रहेंगे आप ऐसी स्थिति में रहो ना कि आपको दवाई खाने की जरूरत ही न पड़े, हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही न पड़े। जितना कम जाएंगे उतना अच्छा होगा। सेहत के बारे में कोई जानकारी देने वाला नहीं है। हम अपने आप को जानते नहीं, हमारे शरीर में क्या है, क्या चीज की जरूरत है, क्या हम हैं क्या। आज महिलाओं की बात आई, एक मेरा विषय है छोटा सा जो मेरे मन में हमेशा आता है। नारी का जो लोग अपमान करते हैं वो समझ नहीं पाते, और विशेषकर पत्नी का, अपनी पत्नी का तो वो पत्नी के अंदर में हम गर्भ में उसके पलते हैं पुनः। हम अकेले नहीं पलते हैं, हमारा पूरा खानदान जो पीढ़ी उसमें फिर समाहित होता है। वो दो परिवार को समाहित करती है पुनः। एक अपने मायके परिवार को, एक हमारे जहां गई है उस परिवार को समाहित करके पुनः इस दुनिया में लाती है। आदमी मर जाता है, बोलते मरता नहीं, मरता कहाँ? आपका शरीर मरेगा लेकिन आप दूसरे रूप में उसको छोड़कर किसी दुनिया में दे करके जाते हैं। आपका बाल बच्चा, आपका रूप रंग गुण लेकर के आता है ना, वो क्या है? आप ही तो हो। आप अकेला नहीं हो, आपके पुरखे तक है उसमें, और एक परिवार उसमें जुड़ जाता है जो मायका पक्ष है। ये बात को मैं तब समझा जब छोटा था, तो पागल हो जाते थे लोग मेंटल रूप से। तो उनको कोई सामने जाने के लिए उनके पास कोई नहीं जाता था, कोई उनको, तो मेरे को ले जाते थे। पता नहीं पागल लोग भी क्या देख करके मेरे से शांत हो जाते थे। फिर मैं उनको गाड़ी में बैठा करके, चाहे त्योहार हो चाहे कोई भी स्थिति हो, रांची ले जाता था। कांके ले जा करके उनका जब वो क्या बोलते हैं, बैठा करके डॉक्टर लोग पूछताछ करते हैं, कुछ शब्द है उसका मेरे को नहीं आया, काउंसलिंग कराते थे। कई डॉक्टर लोग पूछते रहते थे, उसके मायका का, उसके पूरा दादा दादी से पूरा खानदान पूछते थे, और उसके लड़की के परिवार वालों का पूछते थे, उसका भी पूछते थे। पूरा एकदम ऐसा वंश वृक्ष बनता था। और उसमें पूछते थे कोई इसमें से कोई मेंटल तो नहीं था, किसी कोई बीमारी तो नहीं थी। तो देखिए कहां से कहां बीमारी कहां आकर के लग रही है। उसी दिन मैंने जाना कि आदमी मरता नहीं है। हम बोलते हैं मरता है ना, वो मरता नहीं है। हम शाश्वत हैं और हम मर नहीं सकते। इसलिए हमको इस बात का हमेशा वो नहीं होना चाहिए कि हम इस दुनिया में, हमको इस दुनिया में रहना पड़ेगा। जब तक दुनिया है हमको रहना पड़ेगा। तो पूछते थे वो लोग कि खून कहाँ से लगा, उसके अनुसार से ट्रीटमेंट चालू होता था। आजकल डॉक्टर साहब जान रहे होंगे, जेनेटिक वाला कुछ जेनेटिक टेस्ट चालू हुआ है। एक आए थे हमारे पास भी गुड़गांव और वहाँ से, तो उन्होंने बताया था कि इसका चल रहा है, और महंगा तो जरूर है लेकिन उसका इलाज जो है ना सटीक और बढ़िया प्रभावकारी है, ऐसा करके बता रहे हैं। तो आने वाले समय में जेनेटिक के हिसाब से जो होने वाला है, उससे सारी चीजें हम सब लोगों को समझ में आ जाएंगी, और बच्चों को सिर्फ अक्षर ज्ञान अपन दे पा रहे हैं, वो उसके जीवन का किसी काम का नहीं आ रहा है। अब एक किसान आदमी है, उसको चाहिए उसकी जमीन को कोई मत छीन ले, उसको जानते हैं ना, अपना नहीं जानता, उसको हम नहीं सिखा रहे हैं। सबसे बड़ी पूंजी है किसान की, या किसी की भी, किसान नहीं है तब भी आज बड़े बड़े लोगों की लड़ाई हो रही है सब जगह जमीन के लिए। वो कहना नहीं, हर जगह वो जानते नहीं, उसको नाम जोक नहीं जानता है।
तो ऐसी पढ़ाई का मैं बहुत ज़्यादा समस्या पैदा करने वाली चीजें हैं। समस्या का समाधान की ओर बढ़ने का प्रयास की ओर अगर हम सब लोग नहीं बढ़े तो आने वाले समय में बड़ा विकट स्थिति की ओर हम बढ़ते जाएंगे। खाली लड़ाई झगड़ा में उलझा हुआ ये देश दिखेगा, तरक्की दिखेगी, बहुत कुछ दिखेगा, लेकिन हर किसी का कोर्ट कचहरी में एक दूसरे से सामना होता हुआ दिखेगा। आज आप सबों का दर्शन मैं क्या बताऊं, इतना अच्छा बहनों का, बाप रे, इतनी अच्छी कविताएं। सुरेंद्र दुबे जी लग रहा है कि आज यहीं पर आ गए थे मंच पे, और बहन का जो क्या, आप लोग किसी से कम नहीं, बिल्कुल बेहतर और बेहतर और बेहतर है। आप सब लोग को मौका नहीं मिलता है, समय नहीं मिलता है, उसके बावजूद भी इतनी ज्यादा आप लोगों का जो श्रेष्ठता देख करके मैं बहुत प्रभावित हूँ और कह सकता हूँ कि आने वाले समय को अगर बचा सकते हैं तो आप ही में शक्ति है, आप ही बचा सकते हैं। आपको मैं नमन करता हूँ और पुनः इसी तरह से इस भाई को याद करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल, आपका इतना अच्छा हमें उद्बोधन हमें सुनने को मौका मिला। आशीष मिशन, आप सभी को एक बात बताऊं, अंकल जी अपने एक किडनी को दान कर चुके हैं। देवदान भी कर देंगे, है ना? तो एक बार जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट से ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति को हम यहाँ सुनने को मिला और हमारे बीच में है। और जब भी कहीं ऐसा मौका रहता है कि अंकल यहाँ आना है, यहाँ इस कार्यक्रम में आपको उपस्थित होना है, इतना व्यस्ततम समय होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री जी अभी नहीं थे और इनके यहाँ इतना भीड़ था उस समय, तो वो एक गांव था तुलसी गांव, वहाँ आपको आना है करके वो तुरंत आ गए। और ऐसा मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे कहने पर वो अंकल समय निकाल करके मेरे कार्यक्रम में उपस्थित हो जाते हैं। एक बार पुनः उनका मैं आभार धन्यवाद करता हूँ। आज के कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे सभी बहन उपस्थित हुए हैं। जब भी कहीं भी जाने का मौका रहता है एक बार बोल दूं कि हम आप लोग पहुँच जाए, तो लोग बेझिझक समय निकाल करके आप लोग आते हैं और मेरा हर समय सपोर्ट करते हैं, मेरा मार्गदर्शन करते रहते हैं। यही मेरी सबसे बड़ी शक्तियाँ आप लोग हैं। तो आप सबका बहुत बहुत